हेलो, वेलकम टू लॉ इन नटसेल। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 143A के बारे में, जो कि बात करता है इंटरिम कंपनसेशन के बारे में। इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी। ऐसा कोई कंपनसेशन जो कि टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है उसको इंटरिम कंपनसेशन बोलते हैं। तो ये सेक्शन 143A के अंदर है और हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 143A के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर टोटल 6 सबसेक्शन है। तो सबसे पहले फर्स्ट सबसेक्शन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट सबसेक्शन ये बोलता है कि इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। वहाँ पर वर्ड मे का यूज़ हुआ है। तो जब ड्रॉयर किसी कंप्लेनेंट को इंटरिम कंपनसेशन देगा तब 2 कंडीशन फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन तो ये कि जो ड्रॉयर है वो नॉट गिल्टी प्लीड करना चाहिए। नॉट गिल्टी प्लीड करेगा। नॉट गिल्टी प्लीड करने का मतलब है कि जो भी उसके ऊपर एक्यूजेशन लगाए गए हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, उनको डिनाई करता है कि जो मेरे ऊपर लगाए गए हैं उन चीज़ों से वो डिनाई करता है, तो उसको नॉट गिल्टी प्लीड करना बोलते हैं। नॉट गिल्टी प्लीड करने के बाद में और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का मतलब हो गया कि कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि उसके ऊपर कौन कौन से चार्जेस हैं वो लगने वाले हैं। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और नॉट गिल्टी प्लीड करने के बाद में इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा, जो भी इंटरिम कंपनसेशन लगाया जाएगा वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 1 लाख रुपए का चेक है तो 20,000 से ज़्यादा का जो उसके ऊपर इंटरिम कंपनसेशन होगा ड्रॉयर के ऊपर वो नहीं लगाया जाएगा। तीसरा, ये जो इंटरिम कंपनसेशन कोर्ट ग्रांट करेगा वो कितने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लेनेंट को दिया जाएगा। सबसे पहले उसको 60 दिन का टाइम मिलेगा। यदि वो 60 दिन के अंदर नहीं देता है तो उसके बाद में 30 दिन उसको और मिल सकते हैं यदि उसने कोई सफिशिएंट कॉज बताया तो। फोर्थ ये बात करता है कि ड्रॉयर ने एक बार को तो कंप्लेनेंट को इंटरिम कंपनसेशन दे दिया, उसके बाद में यदि ड्रॉयर एक्विट हो गया मतलब वो दोष मुक्त हो गया तो उस कंडीशन में जो कंप्लेनेंट होगा वो ड्रॉयर को विथ इंटरेस्ट ये वापस देगा इंटरिम कंपनसेशन, और वो भी 60 दिनों के अंदर अंदर, और 30 दिन उसको और मिल सकते हैं यदि उसने कोई सफिशिएंट कॉज बताया है तो। सेक्शन 5 ये बात करता है कि जो इंटरिम कंपनसेशन की रिकवरी होगी वो किस तरीके से होगी। वो रिकवरी उस तरीके से होगी जैसे कि कोई फ़ाइन को रिकवर किया जाता है CRPC के अंदर सेक्शन 421 में, उसी तरीके से इंटरिम कंपनसेशन की रिकवरी होगी। सब सेक्शन 6 ये बात करता है कि मान लो ड्रॉयर ने कंप्लेनेंट को 10,000 रुपये इंटरिम कंपनसेशन दे दिया। अब ड्रॉयर है वो कन्विक्ट हो गया। कन्विक्ट होने के बाद में इसके ऊपर मान लो 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग गया। तो क्योंकि 10,000 ये पहले दे चुका है तो अब सिर्फ इसको 90,000 रुपये ही फ़ाइन के तौर पे देने होंगे, तो वो वहाँ पर अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन बात करता है इंटरिम कंपनसेशन के बारे में